हरे कृष्णा सारे प्रभु जी और माता जी, हरे कृष्ण। तो आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही है? कोई कंफर्म कर सकता है? प्लीज प्लीज। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, इसका दिख रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल जो चर्चा की थी उसके कुछ प्रमुख मुद्दे हम पहले रिकैप करेंगे। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि हमने कल कौन से मुद्दे कौन से मुद्दों पे चर्चा की थी? और वो सीक्वेंस में नहीं रहे तो भी चलेगा, आपको जो याद है वो आप बता सकते हैं। तो प्रशांत प्रभु आपने हाथ ऊपर किया है, तो मैं आपको अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा। प्रशांत प्रभु आपने, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आपको कुछ बोलना है? और किसी को याद है कोई मुद्दे जो हमने कल चर्चा की थी, जिसके ऊपर हमने चौथा अध्याय देखा था, जिसका शीर्षक था ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना, ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान योग। तो हमने क्या चर्चा की थी कल? किसी को याद है कोई एक मुद्दा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा उज्जवल प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, कल हमने ज्ञान योग पे चर्चा की थी और हमने ये भी देखा कि कैसे गुरु परंपरा से गीता का ज्ञान आया है और हमें गुरु परंपरा से ही गीता को फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए। फिर हम लोगों ने काल की भी गणना की है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, इनकी कितनी युगों की कितनी आयु है। जैसे कलयुग की आयु थी 4,32,000 लाख वर्ष और द्वापर युग इससे 2 टाइम्स थे, दुगना था। 8 लाख समथिंग। और फिर त्रेता युग 12 लाख कुछ, कलयुग के 3 टाइम, और सतयुग जो है वो कलयुग के 4 टाइम्स बराबर है। तो ये चारों युगों को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं दिव्य युग, है ना। ये मैंने शायद ये शब्द का प्रयोग ना किया हो कल। तो एक दिव्य युग मतलब चारों युग जोड़ के एक साथ, तो उसका आता है अराउंड 43 लाख समथिंग। 43 लाख। जी प्रभु जी। हाँ, तो वैसे अगर 1000 दिव्य युग हमने साथ में जोड़े तो बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन और रात। हाँ, तो एक दिन बनता है जो कि 12 घंटों का है, और उतनी ही लंबी रहती है ब्रह्मा जी की रात, है ना। तो जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने ये डिटेल्स नोट कर लिए हैं। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो बहुत बहुत लंबी है। हमारे अगर हरे कृष्णा किसी को कुछ आवाज में दिक्कत है? ठीक है। तो ये अगर ब्रह्मा जी की आयु एक साथ जोड़ लेते हैं हम, तो वो बन जाती है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, जो कि बहुत बहुत लंबी आयु है ना। तो भगवान कृष्ण ने ये जो भगवत गीता का ज्ञान था सबसे पहले किसे दिया था? तो सरोज माता जी ने हाथ ऊपर किया है, आप कृपया अनम्यूट कीजिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए सरोज माता जी, आप कुछ कहना चाहती है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे जी, हम ये कहना चाह रहे कि हम लोग ने कल पढ़ा था कृष्ण और हमारे बीच का अंतर। क्या अंतर है?
जी कृष्ण जी हैं जो कृष्ण का स्वभाव आध्यात्मिक है और हम लोग का स्वभाव अस्थायी रूप से है। हाँ, तो ये देखिए कि कृष्ण के हम कौन है, अंश है ना। जी तो अगर आत्मा का स्वभाव भी आप देखोगे तो वो भी सच्चित आनंद ही है, लेकिन वो हमारे शुद्ध अवस्था में जब हम भगवत धाम भगवान के साथ रह रहे हैं तब हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की हमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही आत्मा जब भौतिक जगत में आता है भगवान कृष्ण से विमुख होकर आनंद का उपभोग करने के लिए, तब उसे शरीर के साथ, इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ने के बाद इस भौतिक शरीर को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब शरीर को भुगतना पड़ता है लेकिन ना? कृष्ण तो खुद परमात्मा है, उनको तो कुछ नहीं होता है। हाँ, तो कृष्ण उनका जो उनके जो शरीर में और आत्मा में कुछ फर्क नहीं है, दोनों सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन जो हमारा शरीर है इस भौतिक जगत में वो स्थूल है, पंच तत्वों से बने हैं। पंच, हाँ, वो जो 5 एलिमेंट्स है, जो पंच महाभूत है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, भूमि आकाश, वाटर मतलब जल, वाटर अग्नि जल वायु आकाश और आकाश और पृथ्वी। हाँ हाँ, तो इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है ना। और हमने इसके बारे में एक बहुत विशेष श्लोक कल इसीलिए ना प्रभु जी भगवान के शरीर से, उनके चरण से सुगंध होते हैं, हम लोग के शरीर जरा सा भी कुछ होता है दुर्गंध हो जाता है। हाँ, दुर्गंध हो जाता है, सही बात है। और हमने एक श्लोक भी देखा था कल 4थे अध्याय में, बहुत महत्वपूर्ण है वो श्लोक, तो शायद याद नहीं है, लेकिन उसका अगर तात्पर्य उसका ये था कि जो कोई भगवान कृष्ण के उनके जन्म और उनके कार्यों की दिव्यता को जानता है, उसे क्या लाभ होता है, याद है आपको? नहीं प्रभु जी, अभी तो याद नहीं। अच्छा, वो ये लाभ होता है कि उस व्यक्ति को फिर से इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से जाना नहीं पड़ता, वो भगवत धाम लौट जाते हैं। अगर हम अच्छे से समझे, भगवान कृष्ण दिव्य कैसे है, उनका जन्म, उनके कार्य, उनका हर कोई चीज उनसे जो रिलेटेड है वो भगवान कृष्ण से वो दिव्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। ये मैंने पूछना था कि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उनको दिया था सूर्यदेव विवस्वान को। हाँ हाँ, तो विवस्वान वही है सूर्यदेव जो सन, यानी कि सन गॉड, करेक्ट, सूर्यदेव, सन गॉड, हाँ सूर्यदेव। हाँ, तो शास्त्रों में अच्छा। ये बताया गया है कि यहाँ धरती पर मैक्सिमम लोगों को जो पता है वो सूर्य एक प्लेनेट करके पता है। हाँ जी, हाँ जी। बट श्रीमद् भागवतम में हम उसका वर्णन देखते हैं, और बाकी भी शास्त्र है, जैसे ब्रह्म संहिता में भी उसका वर्णन आता है कि वो जो जानकारी है वो बहुत प्रिलिमिनरी मतलब बहुत बेसिक जानकारी है, उससे की भी आगे जानकारी है कि उस सन प्लेनेट पे भी, ऐसे शास्त्रज्ञों को लगता है आजकल के कि सूर्य पर इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा उष्णता है कि कोई भी जीव वहां नहीं रहता होगा। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि हर एक ग्रह पर, हर एक जगह जीव का वास है। लेकिन सिर्फ ये फर्क है कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, जो कि इस पृथ्वी पर हम चला सके, अच्छे से रह सके इस पृथ्वी के वातावरण पर। वैसे ही जब जहाँ सन गॉड मतलब जो सन प्लेनेट, सूर्य ग्रह के ऊपर जो भी जीव रहते हैं, उनका जो शरीर बना है वो अग्नि उसका मेन एलिमेंट है, ताकि वो उस उष्णता में भी वो सस्टेन कर सके, वो जी सके। और यहीं पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी पर भी 1976 के आसपास सबसे पहली बार शास्त्रज्ञों ने शोध लगाया फायर बैक्टीरिया का। फायर बैक्टीरिया का मतलब है इवन अग्नि में भी जीव जंतु रह सकते हैं। लेकिन ये जो डिटेल्स है ये शास्त्रों में पहले से दिए गए हुए हैं कि अग्नि में भी जीव रहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो डॉक्टर इंजेक्शन देते वक्त कैसे देते थे? सबसे पहले वो पानी उबालते थे, उसमें सुई डालते थे,
है ना, इंजेक्शन की सुई। और वो जी। उनको लगता था कि उबलते हुए पानी में अगर इंजेक्शन की सुई को रखेंगे तो सारे जीव जंतु मारे जाएंगे, मर वो जाएंगे। स्टरलाइज हो जाएगी। लेकिन बाद में शास्त्रज्ञों को पता चला कि वो सारे जीव जंतु नहीं मरते हैं उबले हुए पानी में भी। तो फिर उन्होंने वो स्टरलाइज जो सुई नीडल जो यूज करते हैं वो फ्रेश यूज करनी चालू कर दी। तो अभी किसी भी क्लिनिक में डॉक्टर के आपको वो उबलते हुए पानी से सुई निकालते वक्त नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो पूर्णतः स्टरलाइज नहीं होती उसमें पानी में। तो कहने का मतलब है कि जीव जंतु हर एक जगह पर रहते हैं, इवन सूर्य ग्रह पर भी रहते हैं। और सूर्य ग्रह के जो प्रमुख वहां के जो देवता है वो है विवस्वान, सूर्य देव। उनको भगवत गीता सबसे पहले कही गई थी। तो आपको कुछ प्रश्न था और इसके बारे में माता जी? बस मुझे एक बात ये पूछनी थी और कि हम जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं या भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, तो हमें क्या ये अब नहीं करना चाहिए और सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें 2-3 चीजें देखने लायक। सबसे पहले तो जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चालू करते हैं, भगवत गीता में 2 चीजें बहुत अच्छे, वैसे 5 टॉपिक्स डिस्कस किए हमने फर्स्ट स्लाइड में अध्याय क्रमांक 1 में डिस्कस किया था। तो 5 टॉपिक जो डिस्कस किए थे, हमने चर्चा की थी, आपको या किसी और को भी याद है उसमें से कौन से टॉपिक थे 5? वो याद है आपको कोई एक उसमें से? किसके? हाँ जी, जैसे जैसे आत्मा अमर है, हाँ जी, शरीर नश्वर है, हाँ, तो हाँ आत्मा और मृत्यु सत्य है जी। हाँ, तो आत्मा 5 टॉपिक में से एक था। तो 5 टॉपिक थे ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि भगवान कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम आत्मा के रूप में उनके पार्ट एंड पार्सल, उनके अंशतः है। तो अंश की ये जिम्मेदारी, ये कार्य रहता है। जैसे ये मेरी उंगलियां है, ये मेरा हाथ है, तो ये मेरे हाथ का कार्य है कि मैं उसे जो कार्य करने के लिए बताऊं वो करे। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे अन्न ग्रहण करना है, तो हाथ का काम है कि वो सिर्फ अन्न को खुद ऐसे हमने किया तो वो नरिशमेंट नहीं देगा, उसे मुझे जुबान में डालना पड़ेगा, फिर वहां उसका पचन होकर मेरे पूर्ण शरीर को उसकी एनर्जी, उसकी जो ऊर्जा है वो प्राप्त होगी। वैसे ही भगवान के अंश के हिसाब से हमारा जो कार्य है वो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान कृष्ण के, भगवान प्रभु रामचंद्र के भी नित्य दास है। तो उनकी जब हम पोजीशन, उनका जब हम स्तर, उनका जब हम स्थान समझेंगे तो बाकी सारे जीवों का स्थान भी उनके रिलेशन में, उनके कनेक्शन में हम समझ सकते हैं। और वो जो समझ है वो पूरी तरह से समझ है। तो आते हैं हनुमान जी के ऊपर। इनके ऊपर हमने कल चर्चा की थी कि जो 5 अलग अलग रसों में भक्त भगवान की सेवा करते हैं, उसमें से हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं दास्य रस में। तो हमने अगर उनको उस स्वरूप में समझा कि ये प्रभु रामचंद्र जी के नित्य सेवक है, तो हनुमान जी सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे हमसे, है ना। जैसे समझो मेरी पत्नी है, ठीक है। अगर आप उसे खाने के लिए बुलाते हो तो उसे अच्छा लगेगा कि उसके साथ साथ उसके पति को भी बुलाया है, बच्चे अगर वहां पर अवेलेबल है तो उनको भी अगर बुलाया है। लेकिन कोई अगर उसे बुलाता है लेकिन पति को बुलाता है तो उसको ठीक नहीं लगेगा, कि वो बोलेगी कि मैं अभी, शी इज अ मैरिड वुमन, तो मुझे अगर बुलाना है तो आप हमारे कुटुंब को बुलाइए, मैं जरूर आऊंगी, है ना। तो हमेशा भक्त को अच्छा लगता है उसको भगवान के, उसके जो स्वामी है उनके रिलेशन में अगर संबोधित किया जाए। तो हम हनुमान जी की जरूर भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति करना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक के रूप में, उनको समझना चाहिए। फिर वो जो हम जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्त की, वो भी परिपूर्ण रहेगी। और वैसे ही बाकी देवताओं के बारे में भी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे गणेश जी है, महाराष्ट्र में गणेश जी के बहुत सारे पूजा अर्चना करने वाले। तो हमें भी समझना चाहिए कि गणेश जी की विशेषता क्या है। आध्यात्मिक स्तर पर हर किसी भक्त की एक विशेष जगह है, एक विशेष सेवा है। तो ऐसे कहा जाता है कि जब श्रील व्यासदेव जी ने जो स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों का
बुक फॉर्मेट में, पुस्तक के रूप में उस शास्त्रों को लिखा कलयुग शुरू होने से पहले, क्योंकि हमारे युग से पहले सारे जो लोग थे वो इतने बुद्धिमान थे, उनको कहा जाता था श्रुतिधर। श्रुतिधर का मतलब है वो एक बार कोई चीज सुनते तो वो हमेशा उनको याद रह जाती। अगर यहाँ पर हम बार बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी जो बुद्धि है वो पिछले युगों की लोगों से इतनी कमजोर है कि हमें चीजें भूल जाते हैं काफी बार। तो इसलिए व्यासदेव जी ने सारे जो शास्त्रों है उनको पुस्तक रूप में लिखा, और ऐसे कहते हैं कि व्यासदेव जी ने डिक्टेट किया, उन्होंने बताया ये शास्त्र, और गणेश जी ने ये सब लिखा अपने हाथ से। तो श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता हो और बाकी शास्त्र भी हो, उनके लिखने की जो सेवा थी ये गणेश जी ने स्वतः ली। और ऐसे और कहा जाता है कि भक्ति के मार्ग में जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स को क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में, कोई बता सकता है? उलझने, उलझने बोल सकते हैं, बाधा, बाधा भी बोल सकते हैं। बाधा, हाँ, जो भी बाधा, जो भी कुछ डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ आती है, तो उनको दूर करने के लिए हम गणेश जी को बिल्कुल प्रार्थना कर सकते हैं और भक्ति में अग्रसर होने के। और आप समझ लीजिए, मैं आपको एक दो उदाहरण और दूंगा कि ये जो देवताएं हैं उनको अगर हम किसी भौतिक चीज के लिए अगर उनको प्रार्थना करते हैं, उससे वो कई गुना ज्यादा हमें प्रसन्न होंगे अगर हम उनको उनके स्तर अच्छे से जान ले भगवान के सेवा में। और उस स्तर पर अगर हम उन्हें प्रार्थना करते, अगर हम उन्हें उनकी अर्चना करते हैं, तो वो और अच्छे से प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है और वो 4 धामों में से एक है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में ही, उसी कॉम्प्लेक्स में विमला देवी का भी मंदिर है। तो जगन्नाथ जी को जो भी भोग अर्पण होता है, वो अर्पण होने के बाद जब निकलता है तो वो प्रसाद रहता है। तो सबसे पहले वो प्रसाद जगन्नाथ जी का जो आता है वो विमला देवी, जो कि पार्वती जी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्वती जी का, लक्ष्मी जी का, विमला देवी मतलब शायद लक्ष्मी जी का वो रूप है, सॉरी, पार्वती जी का नहीं है, लक्ष्मी जी का रूप है। तो उनको सबसे पहले प्रसाद जाता है। तो उस रूप में जब हम किसी भी देवी या देवताओं को हम उनको पूछते हैं तो सबसे ज्यादा उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर भौतिक चीज के लिए उनके पास जाते हैं तो भी वो मदद करेंगे, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो है एक बिजनेस, वो है एक व्यवसाय कि मैं आपके लिए ये चीज करता हूँ, आप मेरे लिए ये चीज कीजिए। लेकिन हम जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं, लेकिन जो आदान प्रदान हम भौतिक चीजों के लिए देवी देवताओं के साथ करते हैं उसे भक्ति नहीं कहते, उसे बस आप व्यवसायिक आदान प्रदान ही कह सकते हैं। क्योंकि उसमें जो जो भी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं वो किसी भौतिक चीज मांगने के लिए कर रहे हैं। और एक श्लोक हम श्रीमद् भागवतम का जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम एक श्लोक आता है दूसरे स्कंद में। एक मिनट, लैपटॉप की चार्जिंग बंद हो गई, एक मिनट बस। हरे कृष्ण। हाँ, सॉरी। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण की भक्ति अगर हमें करनी है तो पूरा हृदय हमारा सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ये तो ऐसे कहने जैसे हो गया कि मैं डॉक्टर के पास तभी जाऊंगा जब मेरा शरीर पूरा हट्टा कट्टा हो, मुझे एक भी बीमारी ना हो। अगर एक भी बीमारी नहीं है, शरीर अगर हट्टा कट्टा है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति। अगर हमारे हृदय में
एक भौतिक इच्छा है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, या कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति, या फिर हम मुक्ति की भी इच्छा कर रहे हैं। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इन सारे केसेस में हमें तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रेन मतलब बहुत इंटेंसली भक्ति करनी चाहिए भगवान के लिए, और उससे हमारी जो भी इच्छा है उन्हें पूर्ण करने में वो सक्षम है। लेकिन भगवान ने भौतिक इच्छा पूर्ण करना और एक देवताओं से भौतिक इच्छा पूर्ण करवाना, इन दोनों में एक फर्क है, जिसके लिए हम कल एक उदाहरण दिया था एक शॉपकीपर का, कि अगर एक युवा 18 साल का युवक अगर शॉपकीपर के पास, एक दुकानदार के पास जाता है, उन्हें अगर 20 रुपए 50 रुपए जो भी ये देता है और कहता है कि मुझे एक सिगरेट दे दो, तो वो शॉपकीपर, वो दुकानदार ना नहीं कह पाएगा अगर वो बालिग है, अगर वो 18+ है, क्योंकि सरकार के कायदे के अनुसार उसको वो तंबाकू के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। लेकिन वही अगर बेटा अपने पापा के साथ पास जाकर 50 रुपए देता है, बोलता है मुझे सिगरेट चाहिए, तो पापा उसको बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है वो उसके लिए अच्छी चीज नहीं है। वैसे भगवान कृष्ण हमें कोई भी भौतिक चीज अगर हम मांगते, वो देने से पहले पूर्ण हमारा हृदय का शुद्धिकरण करते, जिससे कि हम उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। जैसे ध्रुव महाराज की हमने कल उदाहरण देखा है ना। तो हमने अभी हम सारे मनोज प्रभु, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट। मधुरा माता जी, कैन बी अरेंज इन अ वे कि किसी को भी चाहिए तो वो खुद अनम्यूट कर सकते हैं। आई डोंट वांट देम। जी प्रभु जी, एक्चुअली इन बिटवीन आपको डिस्टर्ब होगा, इसके लिए किया था, नहीं, अदरवाइज करती हूँ, क्योंकि क्योंकि काफी लोग नहीं समझते। ठीक है प्रभु जी, मैं कर देती हूँ। और मुझे सबसे ये विनती है कि अगर माता जी ये सेटिंग चेंज करे, फिर भी अगर आपको कुछ बोलना है तो कृपया आप चैट पर ही पहले लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आप तो, ताकि एक बार एक ही व्यक्ति बात करेगा, हम सब अच्छे से सुन सकते हैं। तो मनोज प्रभु बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। एक्चुअली मैं बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपको अच्छा, मैसेज दिया कि मुझे अनम्यूट कीजिए ताकि मैं भी इंटरेक्ट कर सकूं। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू। ओके, इट्स और ओके। हरे कृष्ण। और पूनम माता जी, एक मिनट, हाँ, कौन सी माता जी का सवाल था? पूनम माता जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा, पूनम माता जी आप। हाँ हाँ जी, मेरे को कुछ नहीं कहना था, बस ये है कि जब मेरे को कभी अच्छा, क्वेश्चन करना पूछना हाँ, होगा तो अनम्यूट ठीक कर है, दीजिए। चलेगा चलेगा, आप ऐसे रहेगी, अभी खुद अनम्यूट कर सकती है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, ताकि हम अच्छे से ये चर्चा कर सके। एक बार जस्ट चैट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, मैं एक और ये बात कहने वाली थी कि मैं इसमें नई हूँ, मैंने अ- अभी अभी ज्वाइन किया है, अच्छा तो मुझे इसका प्रोसीजर नहीं पता। जब आपका चले पूरा अध्याय खत्म हो जाए तो हमें लास्ट में समझा दीजिएगा कि चलेगा कौन से स्टेप्स आएंगे और क्या क्या हमें करना है। चलेगा चलेगा मैम, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा सा काफी समय कल के रिकैप में बिता दिया, अभी हम क्विकली क्विज, इस प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर आज का अध्याय शुरू करेंगे। तो ये चौथा अध्याय के, मैंने आज जानबूझकर तीसरे अध्याय तक सारे खुद सॉल्व किए घर पर, क्योंकि वो यहाँ खोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आइए हम शुरू करते हैं। भगवत गीता को कैसे स्वीकार करना चाहिए, कैसे स्वीकार या पढ़ा जाना चाहिए, और आपके जो भी ऑप्शंस हैं आप चैट पर लिख सकते हैं। हमारी अपनी व्याख्या के अनुसार, प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं और अन्य विद्वानों के अनुसार एक अधिकृत शिष्य उत्तराधिकार के माध्यम से गीता की केवल पूजा करनी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। ये चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। काफी लोग, उनको लगता है भगवत गीता एज इट इज, या भगवत गीता यथारूप, मतलब यथारूप लाके रखो, यथारूप रखो घर पे। उनको अगर पूछा तो आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बोलते हाँ हम पूजा कर रहे हैं इसकी रोज। लेकिन पूजा करने से उसकी अच्छी पूजा तभी होगी जब आप उसको खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते उत्तर कौन सा है। तो आप सभी ने उत्तर करेक्ट दिया है, उसका है उत्तर ऑप्शन सी। गुरु शिष्य परंपरा में जो व्यक्ति आ रहा है, केवल उसी की टीका टिप्पणी से, उसी के माध्यम से हमने भगवत गीता सीखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत ज्यादा स्कॉलर क्यों ना हो,
अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में उसने भक्ति को प्राप्त नहीं किया है तो हमने उसकी टीका टिप्पणी पढ़नी नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में मतलब चौथे अध्याय में, जिसका शीर्षक है ज्ञान योग, जो हमने कल चर्चा की थी। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा निर्देशित योग प्रणाली को क्या कहा जाता है? अष्टांग योग, हठ योग, सनातन योग, बुद्धि योग। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न हो सकता है। What is the yoga system instructed by Krishna in this chapter? क्या कहा जाता है उस अष्टांग योग, हठ योग, सनातन योग और हाँ फिर से बोलिए माता जी। सनातन योग प्रभु जी। एक मिनट। हाँ, तो इसमें से एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सनातन इस शब्द का प्रयोग कल सनातन धर्म के बारे में कहा था। कि मैंने ये कहा था कि आजकल के जो सो कॉल्ड रिलीजन्स हम जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, ये सारे फेथ्स है। फेथ मतलब श्रद्धा, और रिलीजन की जो धर्म की जो डेफिनेशन है शास्त्रों में बताई गई है वो है कि हम भगवान के निरंतर सेवक है, और सनातन धर्म वो निरंतर काल से चलता रहा है। और बाकी ये जो श्रद्धाएं है ये कुछ हजार साल पुरानी है। तो मुझे पर्सनली लगता है कल का जो शीर्षक था वो ज्ञान योग था, है ना? तो मुझे लगता है कि सनातन योग शायद इसे नहीं कहा जा सकता, बुद्धि योग कहा जा सकता है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हम देखते हैं। लेकिन सनातन इस शब्द का प्रयोग हमने सनातन धर्म के बारे में किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइए। मुझे लगता है इसका उत्तर है ऑप्शन डी। हम देखते हैं। इनकरेक्ट, तो शायद मैं गलत हूँ। हम देखेंगे इस पर क्या है। तो हम फिर से एक बार जाएंगे देखने के लिए इसका उत्तर क्या है। सनातन योग, हाँ, तो आप सभी का उत्तर करेक्ट था। सनातन योग ही इसको ज्ञान योग को कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मानव समाज के 4 विभाजन उनके द्वारा बनाए गए। इन विभाजनों के पीछे क्या आधार है? तो इसके बारे में हमने एक श्लोक देखा था। चतुर्वर्ण्यम मया मया सृष्टम गुणः कर्म विभाजनः, कि हम इस कृष्ण ने इस भौतिक प्रकृति में जो जीव है, जो मानव है, उनका जो डिवीजन किया है वो किस प्रकार से किया है? गुण और कर्म विभागश। तो गुण और कर्म के हिसाब से किया है। रीता माता जी, आपने लिखा है सी, ब्राह्मण की इच्छा से नहीं कि हमने ये देखा था कि आजकल के जमाने में जो विभाजन है वो पूरी तरह डिस्टॉर्टेड, पूरी तरह विकृत रूप से हुआ है, जो कि जन्म के अनुसार जाना जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो प्रकृति के गुणों के आधार पर। बहुत सही। तो उत्तर है इसका बी। तो हम आगे बढ़ते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है? कर्म मतलब देखते हैं आप में से। प्रभु जी का फर्स्ट नंबर है कर्म क्रिया पवित्र, विकर्म निषिद्ध क्रिया और अकर्म निषिद्ध क्रिया। हाँ, तो कर्म का मतलब है प्रिस्क्राइब, कर्म विकर्म पवित्र है, विक्रम निषेध है। हाँ, क्रिया अकर्म निष्क्रियता, अकर्म जो है निष्क्रियता। हाँ, तो जो कर्म है वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो निर्धारित जो कार्य है ना, वो कर्म है जो शास्त्रों के आधार पर है। जो विकर्म है वो निषिद्ध कार्य है, और जो अकर्म है वो किसी भी। राजू, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट में रखिए प्रभु जी। सुनना तो किसी भी अच्छे या बुरे कर्म फल के नतीजे हमें अकर्म में नहीं मिलते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है अकर्म में। तो उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन ए। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए तृप्ति माता जी। हरे कृष्ण। इस्कॉन में 4 अधिकृत अनुशासन उत्तराधिकारियों में से
किससे संबंधित है, ये हिंदी में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हमने जो 4 संप्रदाय देखे थे, तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ 4 संप्रदाय में से कौन से संप्रदाय में आता है, या कौन से संप्रदाय की शिक्षा हम फॉलो करते हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, बहुत ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, थैंक यू। आनंद प्रभु, आपने लिखा है सी, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय 4 जो प्रामाणिक संप्रदाय है उसमें से एक है, और हम जिनकी शिक्षा फॉलो करते हैं, जिनकी शिक्षा फॉलो करते हैं, वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। भगवान कृष्ण से भगवत गीता के पहले श्रोता कौन थे, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज के चर्चा में शुरू में हमने कहा था कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले विवस्वान जी को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है। और वो दिया था 120 दशलक्ष, मतलब 1200 लाख, ये शब्द हमने कल प्रयोग किया था। 1200 लाख वर्ष पहले विवस्वान जी को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था, और विवस्वान जी ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण को जानने का क्या लाभ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का 9वां श्लोक 4थे अध्याय का, जो हमने कल देखा था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति स अर्जुना। कि भगवान कृष्ण और उनके कार्यकलापों का अगर हम रूप को उनके दिव्य रूप में जाने, तो वो भगवत धाम आदमी प्राप्त कर लेता है, और उसे फिर से इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी ने उसको उत्तर करेक्ट दिया है। उत्तर है ऑप्शन डी। पृथ्वी पर अवतरित होने पर भगवान कृष्ण अपने रूप के बारे में क्या कहते हैं? भगवान अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होते। हरे कृष्णा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, भगवान अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा माता जी, करेक्ट है। और किसी को कुछ अलग ऑप्शन लगता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है उत्तर 1। और हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि भगवान जब वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आए, तब वो चतुर्भुज रूप में सबसे पहले उनके सामने प्रकट हुए। वो ना तो मानव के बालक जैसे रहते हैं कि जो काफी सारे लिक्विड से भरे हुए रहते हैं और उनको साफ करना पड़ता है, भगवान का वो स्वरूप नहीं था जब उन्होंने जन्म लिया। भगवान हमेशा दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से कृष्ण भावना कैसे सीखना चाहिए, ये इसके लिए हमने एक श्लोक देखा था कल, श्लोक क्रमांक 34। अगर आपके सामने भगवत गीता है तो आप खोल सकते हैं, या फिर बाद में भी देख सकते हैं। 4.34 34वें क्रमांक के श्लोक में ये बताया गया है 4थे अध्याय के, कि गुरु से अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विधि प्रणिपातेन मतलब गुरु को शरण जाके उनकी बहुत ह्यूमिलिटी मतलब बहुत नम्रता से सेवा करनी चाहिए, और उनको जो आध्यात्मिक प्रश्न है वो पूछकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज्ञाकारी, उनका ओबीडियंट, आज्ञाकारी होकर उनको शरण जाके नम्रता से प्रश्न पूछकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए सेवा करने के बाद। तो ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर और कृष्ण के शरीर में क्या अंतर है, ये भी हमने शुरू में चर्चा की थी कि कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चित आनंद विग्रह है, वो दिव्य है, वो कभी बूढ़ा होता नहीं, जीर्ण होता नहीं है, कभी बीमारी होती नहीं है, और कभी उसकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। लेकिन हमारा जो शरीर है वो इस जगत में भौतिक शरीर है जो वृद्ध होता जाता है, और इसके लिए हमने मांसपेशी का उदाहरण दिया था कि हर एक क्षण मांसपेशी हमारी कुछ मृत्यु हो रही है, कुछ नई पुनर्जीवित नहीं हो रही है। तो जैसे ही आदमी की उम्र होती है तो जो पेशियों का जो क्षय होने का जो रेट है
वो ज्यादा बढ़ता है और नई पेशियां उत्पन्न होने का रेट है वो कम हो जाता है। तो उसी तरह शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक इसमें से मेरा गड़बड़ हो गया, सनातन योग करेक्ट है ज्ञान योग के लिए, और बाकी हम आगे बढ़ते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। मैं एक क्वेश्चन डाइवर्ट कर रहा हूँ इसमें, हाँ ठीक ना, इसका आंसर मुझे दीजिए। जैसे कलयुग का बोल रहे थे 4,32,000 युग है ना? हाँ, वर्ष, हाँ 4,32,000 साल है। जैसे हम लोग का भी गया कितना, 5,170 ईयर, 117 गए, करेक्ट। हाँ। तो साइंस इतना डेवलप कर गया है 5,177 ईयर में कि हम लोग अब सूर्य के पास भी पहुंचने वाले हैं। और एग्जैक्टली मैं बताऊं कि कुछ रिपोर्ट्स आ रहा था कि मंगल ग्रह पे भी शायद लाइफ एग्जिस्ट करेगा कुछ दिनों के बाद, ऐसे रोबोट टेक्नोलॉजी से। हाँ ठीक ना? हाँ तो एक ये मेरा बात खत्म करने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लूंगा। हाँ। तो जितना साइंस डेवलप कर रहा है उतना स्पिरिचुअलिज्म पीछे चले जाएगा, क्योंकि गॉड और साइंस का तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है ना। ये ठीक है, आप पहले पूर्ण कीजिए फिर मैं बताता तो हूँ। गॉड और साइंस जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो कल के डेट में साइंस कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा कि और 4,32,000 साल ईयर बाकी है। तो इतने दिन में तो लगता है इंसान वैसा भी कोई टेक्नोलॉजी खोज लेगा कि आर्टिफिशियल सेल भी बना ले और मोटल होने का भी तरीका खोज ले। इस पे मैं एक चाहता हूँ कि क्या आपका बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें से काफी मुद्दे हैं समझने लायक। सबसे पहले तो एक है कि जो सही में शास्त्र है, साइंस है, और सही में जो आध्यात्मिक शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इनमें दो राय, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरा चीज है कि ऐसे नहीं कि जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान, वो बहुत एडवांस्ड है हमारे शास्त्रों में से। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मॉडर्न साइंस ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, अभी जस्ट शोध लगाया है 1976 के आसपास फायर बैक्टीरिया के बारे में। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो लाखों करोड़ों सालों से चलता आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा में, उसको पहले ही बताया गया है कि जो जीव है वो हर एक जगह पर वास करते हैं उस तरह के शरीर को लेकर। और आप उदाहरण दे रहे थे मंगल ग्रह का, मंगल ग्रह पर जीव वास करते हैं, ये शास्त्रों में पहले से बताया गया है। इवन सूर्य पर भी जीव वास करते हैं, ये भी बताया गया है। ये एक चीज हो गया। दूसरा, ये भी शास्त्रों में, कृपया म्यूट रखे प्रभु जी ताकि सब जन अच्छे से सुन पाए। और ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि हम सेम इसी भौतिक शरीर को धारण करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ऐसे ही नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग ग्रहों पर जीवों को रहने के लिए एक अलग अलग पात्रता की जरूरत है। तो इवन ये जो मॉडर्न सैटेलाइट है, ये जो यंत्र सामग्री भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली ये जो ग्रह है, जैसे चंद्र ग्रह है फॉर एग्जांपल, चंद्र ग्रह को श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि वो स्वर्गों में से एक है, स्वर्गलोकों में से एक, इट्स अ हायर प्लैनेटरी सिस्टम। तो उसमें जाने के लिए हमें इसी भौतिक शरीर का आधार लेके हम नहीं जा सकते। वहां पे रहने लायक जो शरीर है उसको प्राप्त करने की जरूरत है। और आखिरी मुद्दा जो आपने बताया कि हम इस आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल कर कर क्या इमॉर्टल हो सकते हैं। इमॉर्टल मतलब है कि कभी मृत्यु ना आना। अगर हम अमर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भगवद गीता में आके जाएंगे तो सीखेंगे भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत की जो बेसिक मतलब जो बेसिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारभूत जो विशेषण है, जो गुण है इस भौतिक जगत के, वो बताए हैं। जिसमें बताया गया है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। मतलब इस भौतिक जगत में अगर कोई जीवात्मा ने जन्म लिया है तो जन्म लेते ही उसका मृत्यु भी निश्चित है। उसी के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं कि एज श्योर एज डेथ, जिसका मतलब है कि हम चाहे आधुनिक विज्ञान में कितने भी आगे अग्रसर क्यों ना हो जाए, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि कभी बदलने वाला नहीं है। तो अमर होने के लिए, अगर हमें अमर होना है तो उसकी विधि भी शास्त्रों में बताई। नहीं लेगा बोला ना। कृपया आप म्यूट पे रखिए प्रभु जी। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो चैट पर लिखिए, फिर हम अनम्यूट करेंगे आपको, ठीक है? तो अमर अगर
मधुरा माता जी। जी प्रभु जी। प्लीज म्यूट कीजिए माता जी। जी 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 प्रभु जी। तो अगर हमें अमर सही में अमृत तत्व सही में प्राप्त करना है तो उसकी विधि भी शास्त्रों में दी गई है, जो कि हम कृष्ण भावना में परिपूर्णता प्राप्त करके भगवत धाम लौटकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये भौतिक जगत में रह के हम अमृत तत्व को अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, तो ऋषि जी ने जैसे बताया कि शास्त्रों में ये सारी चीजें पहले से लिखी। और एक आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी भी होगी और अचरज भी होगा कि एम्ब्रियोलॉजी का भी जो ज्ञान है कि माता के गर्भ में शिशु की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, एकदम पहले दिन से कंसेप्शन से लेके शिशु धीरे धीरे कैसे उसका शरीर डेवलप होता है, तीसरे स्कंद में बहुत डिटेल्स में ये जानकारी दी हुई है। तो आधुनिक शास्त्र है वो वही चीजें जो शास्त्रों ने कही है वो बता रहे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें उनकी शोध में उनकी खोज में ज्यादा विश्वास है हमारे शास्त्र में जो दिया है उससे ज्यादा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं कि शास्त्रों में कुछ भी लैकिंग है, सब कुछ दिया हुआ है। और ये समझ लीजिए कि जैसे आयुर्वेद का भी विज्ञान है, ऐसे चीजें दी हुई है कि जो मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन को अभी भी ये चीजों का डिटेल्स पता नहीं है वो, लेकिन आयुर्वेद में से भी 90 to 95% आयुर्वेद अभी अवेलेबल है ही नहीं। वो मतलब कलयुग में आगे बढ़ने के साथ साथ, लेकिन 5-7% जो भी बचा है उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम पा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में वो सब दी हुई है। ठीक है, हमें जस्ट विश्वास होना चाहिए, और ऐसे नहीं कि अंधविश्वास होना चाहिए। उस विश्वास को हम माप सकते हैं हमारे प्रयोग के द्वारा और प्रयोग के रिजल्ट के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते आज की चर्चा के ऊपर, नहीं तो आज का चर्चा हमारा काफी लेट हो जाएगा। तो आज के अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो आप अगर थोड़ा सोचोगे तो आपने देखा होगा भगवत गीता में तीसरे अध्याय का भी शीर्षक कर्मयोग है। तो तीसरे अध्याय में और पांचवें अध्याय में फर्क क्या है? कर्मयोग का मतलब है भगवान ऐसे कार्य करना जो कि भगवान कृष्ण की सेवा में और उनकी प्रसन्नता के लिए है, और वो कार्य हमें किसी भी कर्म बंधन में नहीं बांधेगा और हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करवाएगा, तो उसे हम कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग हमारे कार्यों से भगवान कृष्ण से जुड़ना मतलब कर्मयोग है, या फिर कृष्ण भावना भावित कर्म करना। तो भगवान कृष्ण ने दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में यहाँ पर कुछ श्लोकों का वर्णन आता है। सबसे पहले दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मज्ञान बताते हैं कि आत्मा कौन है और शरीर कौन है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। उसके बारे में हमने काफी चर्चा की कि आत्मा को हम काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, अब वो हवा से उड़ नहीं सकते और पानी से भिगो नहीं सकते। ये हमने आत्मा के अलग अलग गुण देखे। फिर भगवान ने ये भी समझाया कि हमारे निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार हमने कैसे हमारे कार्य करने चाहिए, और अगर हम सकाम कर्म मतलब हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं तो कैसे आत्मा उलझनों में अटका रहता है। हमने सकाम जो कर्म, विकर्म और अकर्म का भी कंसेप्ट देखा। और बाद में भगवान ये भी बताते हैं दूसरे अध्याय में निष्काम कर्मयोग के बारे में। निष्काम कर्मयोग मतलब खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद की खुशी के लिए कार्य न करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और जो लाभ मिले वो भगवान को अर्पित करना। तो हम कार्य करने के लिए हमने जरूर आसक्त होना चाहिए, लेकिन कार्यों के जो फल है वो भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो ये निष्काम कर्मयोग भगवान कृष्ण ने बताया। फिर चौथे अध्याय में जिसका शीर्षक है ज्ञान योग, कृष्ण बताते हैं कि जो उनका ज्ञान प्राप्त कर कर जो सेवा करते, जो कार्य करते, तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं चौथे अध्याय के कंक्लूजन में कि कृष्ण भावना में किए हुए कार्य और भगवान की पूरी जो सोच है, पूरी जो ज्ञान है, वो समझकर किया हुआ कार्य, इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो आप भगवान को समझकर जो कार्य करते हैं तो ज्ञान योग पूर्ण उनको समझकर एक्ट करना, तो वो कार्य ज्ञान योग से अलग नहीं है। तो अभी अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि आप मुझे
युद्ध करने के लिए बोल रहे, जो चौथे अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप अभी उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि आप मुझे कर्म का त्याग करने के लिए कह रहे हो या लड़ने के लिए कह रहे हो, तो आप कृपया मुझे बताइए, क्योंकि दोनों चीजें आपने कही है कि कर्म त्याग के बारे में भी बताया है और कर्म योग के बारे में भी बताया है, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर भी हमने कल चर्चा की थी। एक माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, आशा माता जी, मैं नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे से बताया था कि हमने हर एक कार्य भगवान कृष्ण को मध्य में, उनको सेंटर में रख के करने चाहिए, तो फिर वो कार्य भक्तिमय कार्य हो जाएंगे। तो पहला श्लोक है इस 5वें अध्याय का। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो क्या आप कृपा करके ये निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए, मतलब अर्जुन के लिए लाभप्रद है और अर्जुन के साथ साथ हमारे लिए भी लाभप्रद है। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि मुक्ति में कर्म का परित्याग करना, मतलब मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर्म का परित्याग करना, तथा भक्तिमय कर्म मतलब कर्मयोग करना, दोनों ही उत्तम है, किंतु लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कर्म के परित्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है भक्ति युक्त कर्म करना। मतलब भगवान कृष्ण ब्लैक एंड व्हाइट अर्जुन को क्लियर बता रहे हैं कि कर्म त्याग से ज्यादा अच्छा है, संन्यास लेने से ज्यादा अच्छा है। तुम क्षत्रिय होने के नाते मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूँ, मेरी सेवा में तुम ये धर्म युद्ध लड़ो, ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा श्रेष्ठ है। और जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं जो हम इस उदाहरण से देखेंगे जो इस स्लाइड पर दिखाया गया है। तो यहाँ उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में महाराज नृग का, नृग NRGA नृग। तो महाराज नृग बहुत ही दानशूर और बहुत ही अच्छे राजा थे और उनका स्वभाव था कि काफी सारे ब्राह्मणों को काफी सारे गाय दान में देते थे। वो जब भी यज्ञ हो या बाकी कोई विधि हो, ये बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन उस कार्य में भी अगर हम भगवान कृष्ण को मध्य में रखते हुए वो कार्य नहीं करेंगे तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है, उसमें भी जो कठिनाई है वो आ सकती है, और वो हम महाराज नृग के उदाहरण से देखेंगे। तो एक बार क्या हो जाता है कि महाराज नृग एक ब्राह्मण को बहुत सारे हजारों गाय देते हैं दान में, और दूसरे ब्राह्मण को उसके बाद भी हजारों गाय देते हैं। लेकिन उस बीच में एक गड़बड़ हो जाता है कि पहले ब्राह्मण को दिए हुए जो गाय थे 1000, उसमें से एक गाय गलती से महाराज नृग के राज्य में आती है और गलती से वो गाय दूसरे गाय के झुंड के साथ साथ दूसरे ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तो पहला वाला जो ब्राह्मण था जिसको ये गाय, हजारों गाय में से एक गाय उसका फिर से राजा के पास आया, वो अपसेट हो जाते, वो दुखी हो जाते और वो कहते कि आपने दान में दी हुई वस्तु आप फिर से रिटर्न नहीं ले सकते। और महाराज नृग को बहुत डर जाते, उस ब्राह्मण को वो प्रार्थना करते कि ये गलती से गाय आई है और इसके बदले में मैं आपको 1000 गाय और दे दूंगा, आप उस गाय के लिए कृपया आप निराश ना होइए। लेकिन वो ब्राह्मण बोलते कि मुझे वही गाय चाहिए जो मेरे झुंड से लेके आपके यहाँ वापस आई है, लेकिन वो गाय पहले दूसरे ब्राह्मण को प्राप्त हुई है दान में, तो वो भी देने से मना कर दिया कि आपने एक बार ये गाय मुझे दान में दी है तो आप इसे वापस नहीं मांग सकते। तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के जो मतभेद में महाराज नृग को पतन होता है उनका, और अगले जीवन में उनको एक छिपकली का, एक लिजार्ड का जन्म मिलता है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड पर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो राजा है साधारण राजा नहीं है, लेकिन जो कर्म कांड का जो मार्ग है, कर्म कांड का मार्ग मतलब आप ये करो इसका भौतिक फल आपको ये मिलेगा, इसमें भक्ति कहीं बीच में नहीं आती। तो ये चीज इतनी धोखादायक, इतनी डेंजरस है कि थोड़ी भी इसमें गलती हो जाती है तो जो शिक्षा मिलती है वो भी भौतिक स्तर पर रहती है।
उसके विपरीत आध्यात्मिक स्तर पर भगवान कृष्ण कहते हैं, हमने कल नहीं दूसरे अध्याय में एक श्लोक देखा था, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि भक्ति आप जितनी भी पूरी करो, समझो पूर्ण भक्ति नहीं हो पाती है हमसे, 10% होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण कहते कि ये भक्ति कभी 10% वेस्ट नहीं जाएगी। आपका ये जो भक्ति का फल है 10%, ये आपके मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगा इटर्नल बैंक अकाउंट में, और आपको जब अगला जन्म प्राप्त होगा आप 11% से आगे शुरू करोगे। लेकिन कर्मकांड के जो कार्य है वो ऐसे नहीं है। थोड़ी सी गलती हो गई, सजा भौतिक स्तर पर ही मिल गई। नृगु महाराज को इस छिपकली का जन्म लेना पड़ा, लेकिन बाद में उनका नसीब इतना अच्छा, और मे भी उन्होंने कुछ सुकृति भी प्राप्त की हुई होगी पिछले जन्म में, कि भगवान कृष्ण यादवों के साथ एक बार एक जंगल में जाते एक व्रत के लिए, और उस समय पर एक डीप ड्राई वेल, एक कुएं में उनकी नजर जाती है कि एक छिपकली अटकी हुई है, और उसको हाथ लगाते ही वो महाराज नृग का जो शाश्वत शरीर है, जो आध्यात्मिक शरीर है, उसको भगवान कृष्ण उनको प्रदान करते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये उदाहरण से हम ये समझते हैं कि कर्म कांड के अनुसार जो विधि बताए गए वो बहुत ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा धोखादायक है। अगर हमें भौतिक फल भी चाहिए तो हमने क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना चाहिए और उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि मैंने जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं मांगता हूँ या मांगती हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण जानने के लिए सक्षम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और मेरे लिए जो अच्छा है उसी के हिसाब से वो मुझे चीज देंगे, है ना। तो इसके बारे में और एक सुंदर एक रियल टाइम इंसिडेंस मुझे याद आ रही है, लेकिन अगर हमें समय पर्याप्त रहा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये आपको पता होने वाले व्यक्ति की है वो इंसिडेंस, तो आपको बहुत बहुत इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन मिलेगा कि भक्ति कैसे आदमी को धोखे से बचाती है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्लाइड्स कवर करते हैं। बादल प्रभु, आपको आवाज नहीं आ रही है। कोई कंफर्म कर सकता है आपको आवाज आ रही है? शीलू माता जी, एक मिनट। हाँ, मधुरा माता जी, आप शीलू माता जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शीलू माता जी, आप यू कैन रेज योर हैंड ताकि हम आपको अनम्यूट कर पाए। हाँ, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। राधे राधे गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। सर गुरुजी, मुझे पूछना था कि ये जो मतलब मुझे पहले से ये मन में डाउट रहता है, जैसे कि हमने गीता में देखा है कि जो भी होता है कृष्णा जी ने बोला है जो भी होता है उनकी मर्जी से ही होता है। मतलब हम अच्छा करते हैं वो भी उनकी मर्जी होती है, मतलब उनके मर्जी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सही बात है। जो कर्म करते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, तो मतलब उसमें मुझे सिर्फ यही कंफ्यूजन होता है कि उसमें हमारा योगदान कहाँ से होता है? मतलब वो भी तो कृष्णा जी की मर्जी से ही होता होगा ना, मतलब मुझे यही कंफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर सब कुछ जो इस जगत में होता है वो भगवान कृष्ण की अनुमति द्वारा होता है, तो हम अगर गलत कर्म करते क्या वो भी भगवान कृष्ण की अनुमति द्वारा होता है? उसमें एक चीज समझने लायक है कि भगवान हमें एक छोटा सा फ्री विल देते, छोटा सा इंडिपेंडेंस देते। फ्री विल को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? खुद स्वतंत्रता। हाँ, सॉरी, कोई बता सकता है? स्वतंत्रता। हाँ, स्वतंत्रता, करेक्ट। फ्री विल, या एक मिनट में उसका और एक बार गूगल में भी चेक करता हूँ। मुक्त इच्छा, हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं, खुद डिसीजन लेने की, खुद निर्णय लेने की थोड़ी सी क्षमता देते हैं, लेकिन वो छोटी सी रहती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक गाय है, ठीक है, उसको आपने रस्सी से बंधा हुआ है, वो रस्सी बहुत लंबी है, समझो 10 फुट रस्सी है, ठीक है। तो उस गाय को चलने के लिए वो फ्रीडम है, उसको मुक्त संचार करने के लिए फ्रीडम है, लेकिन वो कितना चल सकती है? उस 10 फीट के रेडियस में जो भी सर्कल हो उसमें से वहां कहाँ भी चल सकती है।
तो वैसे ही भगवान कृष्ण हमें फ्री विल देते हैं, लेकिन हम उस मुक्त इच्छा का कैसे इस्तेमाल करें ये हमारे ऊपर है। क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उनको चाहिए कि जीव ने खुद अपनी सोच से भक्ति में संलग्न करना चाहिए। अगर हम गलत कार्य करने के लिए सोचेंगे तो भगवान कृष्ण हमें उसकी अनुमति देंगे, लेकिन उस कार्य के साथ साथ हमें उसके जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये जो मुक्त इच्छा का जो चीज है माता जी, वो हमने ठीक से समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण अनुमति दे रहे हैं, लेकिन जो चीज करने की जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो जीव से ही उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उस मुक्त इच्छा का, उस फ्रीडम का हम सही इस्तेमाल करें। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, माता पिता ने अपने बच्चे को सीखने के लिए कहीं दूसरे शहर में रखा, उसको कुछ महीने में वो पैसे दे रहे, 2000 3000 जो भी चाहिए। उस बच्चे का कर्तव्य है कि उसे जो मुक्त इच्छा दी है माता पिता ने, वो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए दिए, सीखना। तो वो 2000 रुपए का उपयोग वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हॉस्टल है, मेस में फीस देने के लिए, कॉलेज में फीस देने के लिए, किताब लाने के लिए, वो सब कर सकता है। या चाहिए तो वो गलत काम के लिए भी कर सकता है, शराब के लिए या कई गलत चीजों पे वो पैसे खर्च कर दिए। लेकिन अगर वो गलत जगह पे पैसे खर्च करता है तो माता पिता उसकी जो मुक्त इच्छा है वो महीने ऊपर महीने वैसे ही नहीं देंगे, उसके ऊपर निर्बंध लगा देंगे कि उसे अभी तक समझता नहीं कि कहाँ अपनी मुक्त इच्छा का उपयोग करना चाहिए। वैसे भगवान ने हमें जो फ्रीडम दिया है, जो स्वतंत्रता दी है, जो मुक्त इच्छा दी है, उसका अगर हम सही से इस्तेमाल करेंगे और भक्ति में संलग्न करेंगे तो भगवान हमें और फैसिलिटीज को हम क्या बोल सकते हैं, उपलब्धियां, फैसिलिटीज और सुविधाएं देंगे भक्ति में और अग्रसर होने के लिए। लेकिन अगर हम उस मुक्त इच्छा का प्रयोग करेंगे किसी भी गलत काम के लिए तो उसका फल भुगतने के लिए हम जिम्मेदार है माता जी। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो दो चीजें हैं, एंडेवर एंड मर्सी। एंडेवर का मतलब है हमने खुद प्रयत्न करना, और मर्सी का मतलब है भगवान की कृपा होना। तो हमें प्रयत्न करना हमारे हाथ में, और भगवान बिल्कुल वो चाहते हैं कि हम पहले तो इच्छा करें, उसके ऊपर प्रयत्न करें, फिर भगवान हमें सुविधाएं देंगे आगे बढ़ने के लिए। तो हम थोड़ा सा आगे, रितु माता जी अगर हो सके तो हम ये पहले स्लाइड्स कवर कर लेते हैं, फिर आप पूछिए, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा लेट ना हो। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य की उचित समझ क्या है। जब लोग समझते हैं कि एक कोई भी चीज हो वो भगवान की सेवा में, अगर, हरे कृष्णा कृपया म्यूट पर रहिए, कोई भी चीज हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो, कोई भी सुविधा हो, वो अगर भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं तो उसको हमने ऐसे ही त्याग नहीं करना चाहिए, उस चीज को हमने उपयोग में लाना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा में। अगर उस चीज को हम ऐसे ही त्याग कर रहे, उसको अच्छे से उसका जो उपयोग है वो समझे बिना, तो वैसे उस तरह के वैराग्य को फाल्गु वैराग्य का मतलब है इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन, वो अधूरा वैराग्य कहा गया है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। समझो मेरे पास ये लैपटॉप है, या मेरे पास अगर कार है, यहाँ तो कार नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कार है तो मैं उस कार का उपयोग कर सकता हूँ मंदिर आने के लिए, हमारी सेवा में, अपनी सेवा में और ज्यादा अग्रसर होने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँगा कि ये कार भौतिक चीज है और मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है सादा सरल, और मैं इस कार को त्याग कर देता हूँ, तो वो वैराग्य हो गया अधूरा, इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को ठीक तरीके से समझा नहीं है कि उसको भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं, है ना। तो हमें कभी भी हमारे जीवन की कोई भी चीज त्याग नहीं करनी है, हमें ये समझना है कि इस चीज को, इस सुविधा को जो भगवान कृष्ण ने मेरे जीवन में दी है, मैं भक्ति में कैसे उपयोग में ला सकता हूँ। और वो अगर समझ है तो वो वैराग्य सही वैराग्य है। अगर उस चीज को बिना समझे आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो वैराग्य के नाम पर, तो वो वैराग्य इनकम्प्लीट, अधूरा है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
भगवान कृष्ण इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में कर्मयोग और कर्म संन्यास का फर्क बताते हैं। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न तो कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों का मतलब है खुशी गम, द्वंद्वों का मतलब है दिन रात, उष्णता या ठंड, या फिर ऑनर डिसऑनर मतलब मान अपमान, ये सारे द्वंद्व इस जीवन में, इस भौतिक जगत में पाए जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ना तो किसी कर्म फल से आसक्त रहता है ना तो उससे घृणा करता है किसी कर्म फल से, वही व्यक्ति है जो कि इन सारे द्वंद्वों से पार हो सकता है और भव बंधन को पार कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान की सेवा करने के लिए बहुत आसक्त होने चाहिए, लेकिन जो सेवा के नतीजे आते हैं उसके लिए हमें आसक्त नहीं होना है, वो भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरे कोई पहचान वाले हैं, उनको मैं भगवद गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में बताता हूँ, तो बहुत अच्छा है बताना, लेकिन मैं ये नहीं आसक्त होना चाहिए कि मैंने बताया तो उस व्यक्ति ने कल से भगवद गीता का पठन शुरू करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो मैं उससे संबंध नहीं रखूंगा, ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि हमने कार्य करने के लिए, भगवान की सेवा में कार्य करने के लिए हमें तत्पर रहना है, आसक्त रहना है, लेकिन जो रिजल्ट आता है, जो नतीजा आता है, वो भगवान के हाथ में हमें रखने हैं, उसके लिए आसक्त नहीं होना है। और वैसे व्यक्ति इन द्वंद्वों को, इस भौतिक जगत के द्वंद्वों को पार कर पाएगा और भगवत धाम जा पाएगा। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, एक महान भक्त का जिनका नाम था श्रील हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर ये इतने नामाचार्य कहे जाते थे, वो 24 घंटों में से 22 घंटे जप करते थे, इतनी उनकी नाम की रुचि थी, हरि नाम के प्रति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी जो नाम रुचि थी वो भगवान कृष्ण का नाम लेने में थी। तो उनके जो घर वाले थे, जो समाज वाले थे, उन्होंने उनका त्याग कर दिया कि अरे ये तो हमारा जो मेथड है वो फॉलो नहीं कर रहा है, और हिंदू लोगों ने भी इनको त्याग कर दिया कि ये किसी और जाति में इनका जन्म हुआ है और ये हमारे भगवान का नाम ले रहा है। तो दोनों तरफ से इनको त्याग किया गया और बहुत लोग इनसे एनवियस मतलब ईर्ष्या करते थे। तो वहाँ का एक जमींदार था, वो भी इनसे बहुत ईर्ष्या करता था। एक बार उसने बहुत ही घिनौनी हरकत की, एक साजिश रची इनका पतन करने के लिए। एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर जी का मन विचलित करने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त थे, उनको भक्ति के शक्ति के ऊपर ये पता चल गया कि ये औरत किस लिए यहाँ पर उनके आश्रम में आई है। लेकिन उन्होंने उनको डांटा नहीं, उन्होंने उनको ये बोला कि आपकी मैं सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, बस आप ये मेरा जप होने दीजिए। तो वो वेट करते रहे, जो वेश्या थी वो बैठी रही वहां पर, और हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का। लेकिन पूरी रात ढल गई, पूरी रात खत्म होने को आई, लेकिन वो उन्होंने जब था वो खत्म ही नहीं किया, वो चलने दिया। तो उस वेश्या को लगा कि अरे अभी सूरज जस्ट उजाला होने को है, तो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा इस जमींदार के प्लान के बारे में। तो वो निकल जाती है। दूसरी रात फिर से आती है, फिर से हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि सॉरी, मैं कल आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया, आज आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा पक्का, लेकिन आप मेरा जप पूर्ण होने दीजिए। और फिर से वो उनको बिठाते हैं और हरिनाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और दूसरी रात भी खत्म हो जाती है। ऐसे 3 रात कंटिन्यूअसली ये जो वेश्या थी हरिनाम का जप सुनती है शुद्ध भक्त द्वारा, श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा, और 3 रात के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो हरिदास ठाकुर जी को शरण जाती है और उनको सब कुछ बता देती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक गलत काम के लिए आपके पास आई थी, आपका पतन करने के लिए, और सारे लोगों के सामने
आपका अपमान करने के लिए, आपको जलील करने के लिए मुझे भेजा गया था। हरिदास ठाकुर उसे कहते हैं कि मुझे पहले दिन ही पता था जब तुम यहाँ आई थी कि तुम्हें किसने और क्यों भेजा है, लेकिन मैं यहाँ 3 दिन और रुका जस्ट तुम्हें कृष्ण की भक्ति देने के लिए और तुम्हारा जीवन सार्थक करने के लिए। तो ऑफकोर्स हम हरिदास ठाकुर जी को इमिटेट, उनको कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भक्त के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी चीज वो भौतिक रूप से नहीं देखते। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वेश्या मेरा पतन करने के लिए आई है, उन्होंने उसका त्याग नहीं किया, बल्कि अपनी भक्ति की शक्ति के ऊपर बेसिस पर उन्होंने इस वेश्या को भी कृष्ण की भक्त बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि अभी से तुम अपना जो भी पापों में कृत्य है वो सब त्याग कर दो, और तुम्हें तुम्हारे जीवन जीने के लिए जो भी कुछ चीज लगेगी, अन्न धान्य सामग्री रहेगी, कृष्ण की कृपा से सब आ जाएगा। तुम इसी आश्रम में रहकर कृष्ण का नाम जप करो। और वो उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं हरिदास ठाकुर। और वो सब लोग गांव के जब देखते हैं कि अरे ये वेश्या हरिदास ठाकुर जी की कृपा से इतनी महान भक्त हो गई, तो वो सब अचरज में पड़ जाते हैं। तो ये है गुण एक भक्त का, वो किसी भी चीज को भौतिक तरीके से नहीं देखता, हर एक चीज को या हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के अंश के बारे में, भगवान कृष्ण की एनर्जी मतलब उनकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उनकी ऊर्जा या उनके अंश के बारे में देखता है। और वो हमेशा देखता है कि इस वस्तु का, इस व्यक्ति का सही में उपयोग जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा में है। तो ये फर्क है, जो अधूरा वैराग्य है उसका और सही में जो वैराग्य है उसका। और सही में जो वैराग्य है उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो अगर भगवान कृष्ण की सेवा में कार्य करता है तो वो कार्य ऐसे रहते हैं जो कि एक कमल को जैसे पानी कभी छू नहीं सकता, पानी में रहकर भी कमल हमेशा उससे अलग रहता है, वैसे भक्त अपने भक्तिमय कार्यों के बलबूते पर हमेशा पाप या अच्छे या बुरे दोनों कर्म से हमेशा अलग रहता है, उसे वो कर्म फल प्रभावित नहीं करते। और यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे गुस्सा हमने कल देखा था, अध्याय कल नहीं दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषया पुंसाम संगात तेषु उपजायते कामात क्रोध उपजायते। हमने देखा था कि अगर पहले किसी भी गलत चीज के ऊपर अगर जो इंद्रिय उपभोग की वस्तु है उसके ऊपर अगर हमने ध्यान किया तो आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से हमें काम उत्पन्न होता है, और काम अगर पूर्ण ना हो तो उससे क्रोध की प्राप्ति होती है। तो क्रोध वैसे देखा जाए तो हम गलत समझते हैं, उसको हानिकारक रहता है, लेकिन उस क्रोध को भी हनुमान जी जैसे महान भक्त ने प्रभु रामचंद्र की सेवा में अर्पण किया। कैसे अर्पण किया? उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, क्योंकि रावण ने माता सीता को वो जबरदस्ती भगाकर लेकर आया था और उनको बंदी बनाया था, जो कि प्रभु रामचंद्र की शाश्वत उनकी पत्नी है। तो क्रोध जैसे चीज को भी हनुमान जी ने सही में इस्तेमाल किया। तो कोई भी चीज गलत नहीं है अगर उसका हम अच्छे से इस्तेमाल सीखे भगवान कृष्ण की सेवा में, ये भक्त का गुण है। और हम इस फोटो में देखते हैं, ये हमारे संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने काफी सारे ऐसे लोग पाश्चात्य देशों में जो कि गलत चीजों से एडिक्टेड मतलब उनको गलत चीजों की नशा करने की आदत थी, जैसे ड्रग्स हो एक्सेट्रा, उनको भी श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तिमय मार्ग में उनको अकोमोडेट, उनको भक्ति दी। और धीरे धीरे भक्तिमय मार्ग में कार्य करने के बाद, भक्ति के तत्वों का पालन करने के बाद, उन्होंने अपनी जो भी गलत जो उनको नशापान करने की आदतें थी वो सब हिप्पीज ने छोड़ दी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये नहीं देखा कि अरे ये युवा तो गया गुजरा है, इसे तो ये व्यसन है, तो इसे मैंने भक्ति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने देखा कि ये जीव है, भगवान कृष्ण का अंश है, तो मैंने इसको भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये एक भक्त की दृष्टिकोण होता है। और ऐसे भक्त जो सही में भक्ति में क्वालिफाइड, भक्ति में पात्र है, और पंडिता समदर्शिना, पंडिता का मतलब है
कि वो जानता है आत्मा कौन है, ईश्वर कौन है, वैसे भक्त हर एक जीव में उस जीव को नहीं देखता, भगवान कृष्ण के अंश को भी देखता है, परमात्मा को भी देखता है। इसलिए वो हर कोई, चाहे गाय हो, चाहे शेर हो, चाहे बैल हो, गधा हो, मुर्गी हो, जो भी कुछ जीव है उनको वो रिस्पेक्टफुली बर्ताव करता है। अगर रिस्पेक्टफुली बर्ताव करने का ये मतलब है कि हम कल जाके सांप को आलिंगन दे दें, नहीं। सांप को रिस्पेक्टफुली बर्ताव करने का मतलब है उसको जाने का रास्ता दे दो, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे भी जीने का अधिकार है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। हमें अपने खुद को बचाने का अधिकार है, लेकिन अननेसेसरीली उसको हानि नहीं करनी चाहिए। वैसे ही अगर कुत्ता रास्ते से जा रहा है तो ऐसे उसको हानि परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का वास उस जीव के हृदय में भी है। तो सही में भक्त, क्वालिफाइड पात्र भक्त वो है, वो भगवान के रूप को समझता है हर एक जीव के हृदय में, और उसके अनुसार हर एक जीव को वो रिस्पेक्टफुली मतलब विनम्रता से वो आदान प्रदान करते हैं। और विनम्रता से आदान प्रदान करने का मतलब ये नहीं कि कल हम शेर के गले जाकर लग जाएं। इसका मतलब है उस जीव को अननेसेसरीली हम हार्म किसी भी जीव को नहीं करते। भगवान कृष्ण का वास वहां पर है, वो जानकर। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये 5वें अध्याय में 22वां श्लोक है, 22nd वर्स। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयो एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि बुद्धिमान मनुष्य इस दुनिया में जो भी भौतिक सुख के कारण है वो अल्टीमेटली दुख के कारण है। जो भी भौतिक सुख हम लेने की, उपभोग करने की जो कोशिश करते, प्रयत्न करते, वो दुख के कारण हो जाते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ऐसे भोगों का शुरुआत है और अंत भी है। अतः जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे भौतिक भोगों में आनंद नहीं उठाता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, 5 अलग अलग हमारे सेंसेस है, आईज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन। आंखें, नाक, जीवा, स्किन, त्वचा और कान, ये 5 है। तो ये अलग अलग 5 इंद्रिय कैसे इंद्रिय भोग के चक्कर में जीव को अटका देते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट जो फोटो दिया है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर, वो है मॉथ्स का। मॉथ्स मतलब आपने सुना होगा पतंग, पतंग जैसे कीटक रहते हैं। मॉथ्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? पतंग, हाँ, पतंग ही बताया गया है। तो ये कीटक रहते हैं जो अग्नि से बहुत आकर्षित होते हैं। मधुरा माताजी, इट्स फाइन, यू कैन मेक अ फैसिलिटी वेयर दे कैन अनम्यूट इफ दे वांट, ठीक है, और डिस्टर्बेंस हुआ तो हम देखेंगे। तो यहाँ पतंगों का फोटो दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर कि वो एक अग्नि से, हरे कृष्ण, आप सभी को आवाज मेरी ठीक से सुनाई दे रही? हाँ। तो ये अग्नि से आकर्षित होते हैं और उनको लगता है कि अग्नि कोई खाने की चीज है और उसमें जाकर वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये हो गया मौत, मतलब वो अपने आंखों से उस अग्नि को एक फल के रूप में आकर्षित हो रहे हैं। और ये भ्रमर का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जो एक विशेष प्रकार के कमल पत्तों में उसका जो जो नेक्टर है, जो नेक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मधु है, उसको सूंघने के लिए, उसको सूंघने के लिए वो इतना ये हो जाता है, ईगर हो जाता है कि वो उस फूल में अटक जाता है और शाम होते वो फूल बंद हो जाता है और वो भ्रमर अंदर अटक जाके दूसरे दिन सुबह बाय द टाइम सनराइजेस ये भ्रमर उसका अंत हुआ होता है। वैसे तीसरा उदाहरण दिया गया है मछली का कि एक मछली के लिए एक जाल बिछाया गया है, उसमें खाने की कोई चीज डाली गई है, या फिर कोई एक हुक टंगा गया है पानी में, उस पर कोई खाने की चीज लगी हो, तो मछली को वो खाने की चीज इतनी अच्छी लगती है कि वो खाने के लिए जाती है और खुद हुक में अटक जाती है और खुद की जान गंवा बैठती है। या हिरन के लिए उदाहरण दिया जाता है कि कुछ काफी बार शिकारी जो रहते हैं
वो ऐसी आवाज से हो या जो कस्तूरी का जो स्मेल रहता है हिरन, उससे इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि आवाज से काफी बार वो एक जगह से हिल ही नहीं पाता और शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। या यहाँ हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि हाथी को कैसे पकड़ते हैं, जंगली हाथी को। ये भी बहुत सुंदर उदाहरण है कि जो शी एलिफेंट रहती है, जो उसकी मादा रहती है हाथी की, उसको उसके पीछे उसको टच करने के लिए एलिफेंट इतना ज्यादा उत्साहित रहता है कि बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया जाता है जिससे घास से कवर किया जाता है, और वो शी एलिफेंट तो उस खड्डे के अराउंड जाती है, लेकिन जो हाथी है उस पर चलकर जाता है और खड्डे में फंस जाता है। तो ये अलग अलग इंद्रिय हमारे अगर हमने वश में नहीं रखे तो हर एक इंद्रिय हमारे पतन का, हमें मुश्किल में डालने के लिए या फिर हमारा प्राण जाने के लिए का भी कारण बन सकता है अगर हम इंद्रिय भोग में खुद को लगाए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें कौशन कर रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जाने कि ये जो इंद्रियों के भोग है, ये जो आनंद है, इनकी शुरुआत है और इसका अंत भी है। और बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि आज अगर ये मुझे आनंद दे रहे, कल यही मेरे दुख का कारण रहेंगे, इसलिए मुझे इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए। ये बुद्धिमान मनुष्य ने समझना चाहिए। और यहाँ अलग अलग उदाहरण दिए गए, अलग अलग गलत चीजों में इंद्रिय भोग करते वक्त आदमी कैसे खुद को दुख के लिए आमंत्रित करता है। और ये अंत लास्ट वर्स है, लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, जहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर सही में किसी को अपने जीवन में शांति, सही में अपने जीवन में अगर किसी को पीस चाहिए तो पीस फॉर्मूला क्या है वो यहाँ बताते हैं। शांति सही में प्राप्त करने का जो उपाय है वो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वाम शांतिम पृच्छति। कि हे अर्जुन, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों दुखों से शांति लाभ करता है, शांति प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या है, भगवान कृष्ण को तीन रूप में हमें जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि वो भोक्ता है, मतलब इस जगत की जो भी चीजें है, जो भी व्यक्ति है, जो भी कुछ इस जगत में है, वो सब कुछ भगवान कृष्ण की भोग के लिए, उनके आनंद के लिए बना है, ना कि हमारे आनंद के लिए, हमारे भोग के लिए। वो एक चीज है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और वो सारे चीजों के, सारे लोगों के, सारे स्थितियों के जो कंट्रोलर, जो नियंत्रक है, वो भगवान कृष्ण है। हम जो है, हमें छोटा सा माइन्यूट कंट्रोल दिया गया है जिसका हमने गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सुप्रीम सबसे ऊपर के जो नियंत्रक है, वो भगवान कृष्ण है। एंड सुहृदम सर्वभूतानाम, वो ऐसे व्यक्ति है जो आपके मेरे हर एक जीव का सही में अगर कोई भला चाहता है, सही में अगर कोई हित चिंतक है हमारा, तो वो है भगवान कृष्ण। इसका मतलब है कि हम अगर पूर्ण तरह समर्पित होकर उनकी भक्ति में लगेंगे तो हमारे लिए जो भी अच्छी चीज है और जो भी जरूरी चीज है भगवान उसको जरूर उपलब्ध करवाएंगे। हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर वो बाकी प्राणी मात्राओं की चिंता करते, उनको खाने की, उनको रहने की व्यवस्था करते, आपने कभी देखा है चींटी हो, कोई पशु पक्षी हो, इनको कभी भूखा रखा है? अफ्रीका के जंगलों में सैकड़ों हजारों हाथी रहते, एक एक हाथी को खाने के लिए 150 से 200 किलो घास या जो भी पत्ते वगैरह अलग अलग पेड़ों के लगते हैं। कोई भी हाथी को कभी भूखे रहते हुए देखा है आपने जंगल में? क्योंकि भगवान कृष्ण हर एक चींटी से लेकर हाथी तक सबकी व्यवस्था करते हैं। तो आप और मैं अगर भक्ति में लगेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि बाकी जीवों की व्यवस्था करेंगे, हमारी व्यवस्था भगवान नहीं करेंगे। एक भक्त को ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानां, वो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, सबसे हमारे निकटतम मित्र है। एक उदाहरण देता हूँ फिर हम कंक्लूड करते हैं इस अध्याय को। समझो हमारा कोई भी एकदम निकटतम मित्र होने दो, लेकिन हम अगर बुरी स्थिति में से गुजर रहे हो, काफी बार हमारे मित्र दूर चले जाते हैं,
है ना। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे मित्र है जो सबसे घिनौने से घिनौने स्थिति में भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई किसी प्राणी की विष्ठा रहती है, बहुत ही गंदी चीज है, लेकिन विष्ठा में भी जीव जंतु पाए जाते हैं और उस जीव जंतु के भी हृदय में भगवान का वास रहता है। इसका मतलब एक जीव का पतन इतने घिनौने रूप से हो गया है कि उसे विष्ठा में एक जंतु के रूप में जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन भगवान फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि भगवान चाहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपरी लाए, सतह पर लाए, मनुष्य जीवन प्राप्त कर ले और मनुष्य जीवन में भक्ति का कार्य कर कर अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त कर कर भगवत धाम लौट आए। इसलिए भगवान एक जीव कितना भी पतन हुआ हो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, और हमारा कोई भी मित्र उस लेवल तक हमारे साथ नहीं रहेगा भगवान को छोड़कर। तो भगवान को हमने अपने सबसे सुहृदम सर्वभूता नाम के रूप में जानना चाहिए। और ऐसे कहा गया है इस मनुष्य रूपी जीवन का इतना उपयोग है कि जैसे ये सोने की अगर ईंट है, इसको मैं एज अ एक कागज के ऊपर वजन रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो उसका सही में प्रयोग नहीं है, है ना। मैंने सोने की एक ईंट देखकर लाखों मुझे पेपर वेट मिल सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन सोने की ईंट का जो मूल्य है बहुत बहुत ज्यादा है पेपर वेट से। तो इसलिए मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है कि उसको हमने इस भौतिक इंद्रिय भोग के कार्यकलापों में, इंद्रिय भोग के कृत कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो आनंद है ये प्राणी मात्र में भी उपलब्ध है। कुत्तों को भी ये जो आनंद है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जो अलग अलग खाना, अलग अलग व्यंजन खाने में है, या फिर नर मादी के जो मिलन में वो जो आनंद है वो प्राणी मात्रा को भी उपलब्ध है। तो ऐसे नहीं कि भक्त बनने के बाद हम इन सब चीजों का त्याग कर देंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के उनके सेवा में हमारे हर किसी कार्य को अगर हम करेंगे, जैसे अगर माता पिता, अगर बच्चा, उनको इच्छा है बच्चा होने की, तो उन्होंने इस भावना में बच्चे को इस जगत में लाना चाहिए कि हम हमारे बच्चे को भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में सिखाएंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में सिखाएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में ये श्लोक आता है कि उस तरीके से अगर भगवान के भक्ति में लाने के लिए अगर किसी शिशु को या बच्चे को लाने के लिए अगर कंसेप्शन होता है, तो वो कंसेप्शन, वो जो संबंध है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं खुद वो हूँ, है ना। तो हमने हर कोई चीज हमारी विद्यार्थी दशा में, हमारी गृहस्थ में, हर किसी अवस्था में, हर कोई कार्य हमने भगवान कृष्ण को, उनको केंद्रित रखकर ही करना चाहिए। और इसी तरीके से मानव जीवन का सही में उचित उपयोग है। नहीं तो फिर हम एक सोने की ईंट को पेपर वेट जैसे यूज करें, वैसे ही मानव जीवन हमारा ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा अगर हम सीरियस नहीं हो तो। और ये तात्पर्य दिया हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी ने समरी दी है इस अध्याय की। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। मतलब दिन प्रतिदिन जीवन में हमने कृष्ण भावना को कैसे हम हमारे व्यवहार में ला सकते हैं, ये। हरे कृष्ण, 1 मिनट दीजिए, इंटरनेट अनस्टेबल हो गया है। हाँ, तो हमारे व्यवहार में कृष्ण भावना के तत्व दिन प्रतिदिन व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, ये कृष्ण इस अध्याय में सिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है भक्ति योग क्रिया है और ज्ञान योग जो है वो उसे प्राप्त करने का मार्ग है। इन दोनों में फर्क नहीं है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान
प्राप्त कर कर कर्म करना, मतलब भगवान कृष्ण कौन है, हम उनके अंश कैसे हैं और अंश के रूप में हमने उनकी सेवा में कैसे खुद को समर्पित करना चाहिए, ये समझना मतलब कृष्ण भावना भावित होना है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूलभूत कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। जब तक हम भौतिक पदार्थों से हमारे इंद्रियों को खुशी आनंद देने का प्रयास करेंगे हमारे खुद के लिए, तो हमें कर्मफल उसका भौतिक ही मिलेगा। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। कृष्ण भावनामृत हमें यह सिखाता है कि इस भौतिक जीवन में अपने कार्यकलापों को कैसे करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। हमें ये कार्यकलापों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कृष्ण भावना में उनको कैसे मोड़ना है, कैसे ढांचना है, ये हमें पता करना पड़ेगा। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है और इस तरह अगर हमने भक्तिमय कार्य करेंगे तो हमें भगवत धाम प्राप्त करके हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो पुनः प्राप्त होगा। और इसी के साथ हम ये अध्याय आज का समाप्त करते हैं चर्चा। तो अभी देखते हैं कुछ प्रश्न है तो रितु माता जी आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। मधुरा माता जी, यू आर स्टिल देयर? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी प्लीज अनम्यूट, अरेंज सो दैट एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। बट यस प्रभु जी, नाम मुझे लेने दीजिए रितु माता जी और बाकी भी भक्त, ताकि एक साथ एक ही व्यक्ति कहे। तो रितु माता जी आप पहले अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अभी आपने बताया था कि एक राजा ने ब्राह्मण को गलती से दूसरी गाय दे दी, तो अगर गलती से बुरा कर्म हो जाए तो उसका मार्जन कैसे हो? हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्म कांड के अनुसार काफी सारी चीजें बताई गई है। अगर बुरा कर्म हो तो उसको प्रायश्चित्त प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें एक गड़बड़ है कि वो जो प्रायश्चित्त रहता है, हमारा बुरा कर्म करने की जो प्रवृत्ति रहती है उसको नहीं खत्म करता। तो इसका मतलब है कि बुरे कर्म के फल तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बुरे कर्म फिर से करने की प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन जो भक्ति के कार्य है वो दोनों चीजें करते हैं। वो एक तो आप अपने जो पहले बुरे कर्म हुए हैं उनकी जो रिजल्ट है उनको वो क्लीन करते हैं कर्म फलों को, और हमें जो बुरे कर्म और करने की जो प्रवृत्ति है वो भी निकाल देते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज में केयरफुल होना चाहिए, एक चीज में सावधान रहना चाहिए। वो चीज ये है कि भक्ति का मार्ग लेने का मतलब ये नहीं कि हम भक्ति करते रहें और भक्ति के ऊपर, भक्ति के बेसिस पर बुरे कर्म पाप कर्म करते रहे, वो फिर अपराध हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी गलती से पहले बुरे कर्म हो गए, अगर हम भक्ति में तन मन धन से लगते हैं तो उस भक्तिमय कार्य के आधार पर ही हमारे सारे पापमय फल क्लीन हो सकते हैं। उसके लिए अलग से प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भक्तिमय कार्य में अच्छे से मन लगाकर लगना पड़ेगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत। नीलम माता जी आप कृपया अनम्यूट कीजिए। सर हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। सर आज मैं इस ग्रुप में नई हूँ तो मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए सर कि मैं फर्दर मेरे को मटेरियल कैसे मिलेगा, और सर जो मैं सपोज मुझे बहुत अच्छी बातें लग रही हैं तो मैं उसे क्या नोट डाउन करूं या आई हैव मुझे बुक्स वगैरह लेना क्लास मटेरियल, तो सर प्लीज मुझे ब्रीफ दे दीजिए। चलेगा। तो देखिए हम एक स्लाइड डेक की जो लिंक है वो फिर से आपके साथ शेयर करेंगे माता जी। उसमें डिटेल्स दिए कि आपको अगर इस कोर्स के रिलेटेड जो हार्ड कॉपीज है बुक्स की, भगवत गीता है वो मंगानी है। एक पूरा सेट बनाया है हमने जिसमें भगवत गीता आती है, बाकी भी छोटी कुछ किताबें हैं श्रील प्रभुपाद जी के लिखित द्वारा भगवत गीता के आधार पर, और जपमाला और बीड बैग, ये सब एक साथ सेट में है।
तो वो आप टोटल मंगा सकते हैं मंदिर से, वो आपको पोस्ट या कुरियर से भेजा जाएगा। तो वो एक है। और नोट्स निकालने के लिए माता जी, अगर आपके पास भगवत गीता का हार्ड कॉपी है तो पढ़ने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, नोट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ साथ आप नोटबुक भी रख सकते हैं। और एक चीज है कि हम भगवत गीता यथारूप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में आई हुई टीका टिप्पणियों की शिक्षा की बेसिस पर लिखी हुई है। ठीक है। तो मधुरा माता जी, कैन यू जस्ट नोट डाउन नीलम माता जी's details and we can share Prabhuji, we are anyways sending the PDF and all, and even the soft copy has been shared. और माता जी, और जो ग्रुप में आप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, उधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे ना, ग्रुप इन्फो में सब कुछ है, फिर दोबारा से सेंड करेंगे माता जी। और पीडीएफ भी जो भी क्लास में प्रभु जी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी क्लास खत्म होते होते आपको मिल जाएगा। और वैसे आपने मिस किया है 2 दिन, वो लास्ट में 18 डेज के बाद पूरा दोबारा से सेंड करेंगे माता जी। ओके, थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुमन, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं प्रभु जी? जी, मनोज कुमार। मनोज प्रभु जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी संडे के बाद फिर मेरा ड्यूटी का थोड़ा इशू रहेगा, तो मुझे सुबह का सेशन ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या कुछ अरेंज हो सकता है? आप सेपरेटली पिंग कीजिए प्रभु जी, मुझे कांटेक्ट डिटेल्स देने पड़ेंगे उन भक्तों के जो आपको ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप में। ठीक है सर, तो उसमें मतलब आपको क्या कुछ इंफॉर्मेशन दूं सर में? बस मुझे सेपरेटली आप पिंग कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तो हम वो डिटेल्स निकाल के आपको दे सकते हैं सुबह की बैच की। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। सुमन प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि जैसे कि अभी पिछले में माता जी ने पूछे कि आपके वहां पर जो भी मतलब जो कर्म है उसके बारे में उन्होंने पूछा, तो उसमें ऐसा है कि हम तो भगवान को ये बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा ये दोबारा ये कर्म जैसे ना हो, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, तो भगवान तो वो जरूर कर देंगे, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे ही बोलेंगे तो प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर हमें वही चीज करवा देंगे कि और हमारे दिमाग में वो जो प्रवृत्ति है वो दोबारा ना आए। सही बात है, सही बात है। तो भक्त को तो सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना है कि हमारे जो भक्तिमय कार्य है, जैसे जप के बारे में हमने सीखा है, जैसे हमने और सीखा है, हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी चीजें हम उपयोग में लाते हैं, उसको भगवान को ऑफर कर कर, उनको अर्पण कर कर फिर से हमने उपयोग में लाना चाहिए। अन्न भी वैसे ऑफर कर कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये अगर भक्तिमय कार्य हम सिंपल वाले फॉलो करेंगे, प्रसाद के बारे में ABCD के बारे में कहते हैं। ए मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संग करना, जैसे हम अभी चर्चा करें भक्तों के संग में। बी मतलब बुक्स, भगवत गीता पठन करना, समझने की कोशिश करना, और अपने जीवन में जो भी हम इससे पॉइंट्स नोट कर पाए, समझ पाए, अपने जीवन में उतारना, ये हो गया बी। सी मतलब चैंटिंग, चैंटिंग मतलब भगवान नाम के जप करना, कीर्तन में भाग लेना, डेली दिनचर्या में हमारे कम से कम 1 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और डी मतलब डाइट, डाइट मतलब प्रसाद ग्रहण करना। तो ये ABCD भक्ति की बेसिक है। अगर हम इसे अच्छी तरह फॉलो करेंगे, हमें बाकी किसी चीज के लिए, इंक्लूडिंग पहले जो हमारे पाप के कर्म है, भगवान कृष्ण एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भक्तिमय कार्य में अच्छे से जुड़ते हो और अपने आप को समर्पित करते हो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान कृष्ण खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं हमारे सारे पापों का कार्यों के जो पहले वाले फल है उनको क्लीन करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए। प्रभु जी, क्या ये जो ABCD ये पूरी तरह से हमें मतलब मानना जरूरी है? ये प्रश्न जरूरी है क्या नहीं, हम कितना जल्दी इस भौतिक जगत से खुद को निकालना चाहते हैं और कितना जल्दी हमारा जो जीवन है उसमें परिपूर्णता, उसमें परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ सालों साल जन्मों के जन्मों बाद रहने के लिए रेडी हैं तो फिर जल्दी नहीं है, लेकिन हमें अगर चाहिए कि भगवत धाम जाए जहाँ पर शाश्वत शरीर प्राप्त हो और इस द्वंद्व जो है, यहाँ की जो मुश्किलें डिफिकल्टीज है, उससे अगर हमें छुटकारा चाहिए तो फिर हमें शाश्वत जीवन का आधार लेना पड़ेगा, भक्ति का आधार लेना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, मेरा मानना है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ये ABCD प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। हाँ करेक्ट, ये बेसिक्स है ABCD और इसमें मुश्किल वाला कोई भी नहीं है। भक्तों के साथ कृष्ण के बारे में सुनो, समझो, भगवत गीता पढ़ो, जप करो और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करो, बस यही है ABCD। इससे छोड़कर और ओके प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरेंज करवा दीजिएगा। मनोज प्रभु, आप कृपया मुझे सेपरेटली पिंग कीजिए, मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ, ठीक है। तो और किसी का कुछ प्रश्न है? और अगर नहीं है, बाद में भी आपको अगर कुछ प्रश्न आता है तो आप व्हाट्सएप पर अभी पिंग कर सकते हैं या कल यहाँ सेशन में भी पिंग कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। स्टार्टिंग में एक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया था कि हम इमोर्टल हो सकते हैं जैसे विज्ञान की तरक्की से। तो प्रभु जी, मन में सवाल आया कि जैसे पृथ्वी पे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अमर है, जैसे हनुमान जी है, करेक्ट, बराबर, या फिर अश्वत्थामा हो गए, व्यासदेव है, और इसी तरह और भी लोग हैं जैसे जी बिल्कुल। व्यासदेव है, तो साइंस भी ऐसा कुछ कर सकती है जिससे कि लोग अमर हो? देखिए, एक चीज कल को जाके ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो भी तो प्राणी ही थे। बिल्कुल नहीं, उसमें उनमें और हमें एक फर्क है कि ये जो हमने कुछ कुछ उदाहरण देखे, सबसे पहले उदाहरण देते अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा एक जीव है ना, उससे जो भी अच्छे हुए, जो भी गलत चीज हुई, उनको ये मैंडेट है, उनके ऊपर ये मैंडेट है कि जब तक ये करंट मिलेनियम, करंट ब्रह्मा जी का जो दीन काल है वो चलेगा, तब तक वो इस पृथ्वी पर रहेंगे और उसके बाद उनको अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी। वो अमर नहीं है, उनकी जस्ट उम्र बहुत लंबी है, ठीक है। ये हुआ अश्वत्थामा का उदाहरण। हनुमान जी के ऊपर आते हैं। हनुमान जी अपने शाश्वत शरीर में है, उनका शरीर, क्योंकि उन्होंने परिपूर्णता प्राप्त की है अपनी भक्ति के बेसिस के ऊपर, उनको यहाँ पर रखा हुआ है प्रभु रामचंद्र जी ने इसी सेवा के लिए। तो वो इस भौतिक जगत में आपके और हमारे जैसे नहीं है कि बंधे हुए नहीं है, ठीक है। उनको भगवान ने स्पेसिफिकली रखा है एक स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए, और वो सर्विस के लिए वो यहाँ है। ना तो आप अपने जैसे हम यहाँ बद्ध जीव के रूप में है कि हमें यहाँ पर करेक्टिव होम में भेजा गया है कि आप रिफॉर्म होकर आ जाओ, तब हम भगवत धाम में आपको लेंगे, लेकिन हनुमान जी की केस वैसी नहीं है। बाद में हम आते हैं व्यासदेव के ऊपर। व्यासदेव भगवान कृष्ण के इनकारनेशन है ना। तो वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पर है, जहाँ पर उन्होंने सारे शास्त्रों का बुक फॉर्मेट में दिया हमें, अपने सारे मनुष्य जाति का उद्धार होने के लिए। तो हनुमान जी हो, व्यासदेव हो, नर नारायण ऋषि हो, अर्जुन हो, ये व्यक्ति जब चाहे भगवान उनको लेके जा सकते हैं, जब चाहे वो भी चाहे भगवत धाम जा सकते हैं, वो बंधे हुए नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएंगे, जेलर रहता है, जो जेल का इंचार्ज रहता है, वो अपने राउंड के लिए जेल में जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी जेल का एक कैदी हो गया। वो जेल में जाता है लेकिन उसको बाहरी आने की भी मुबा है, बाहरी आने के लिए भी उसको स्वतंत्रता है। जब चाहे वो अंदर जा सकता है, जब चाहे वो बाहर आ सकता है, क्योंकि वो सुपरिंटेंडेंट, वो वहाँ का अधिकारी है। तो वो फर्क है अधिकारी में और कैदियों में। कैदी भी जेल में है, अधिकारी भी जेल में है, लेकिन अधिकारी अपने ड्यूटी के लिए वहां पर है, वो बंधा हुआ नहीं है जेल के अंदर अटकने के लिए, ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, तो प्रभु जी हम बोलिए। हाँ, हम सभी भी तो कुछ मतलब प्रभु जी के अनुसार हम सभी भी तो कुछ ना कुछ कर्म से बंधे हुए हैं, और हम भी यहाँ पर उस कर्म तक
कंप्लीट करने के बाद जाना है हमको, इतना ही है ना? नहीं, लेकिन देखो सिर्फ कर्म कंप्लीट करने के बाद नहीं जा पाएंगे इस भौतिक जगत के बाहर, क्योंकि जब तक उस कर्मों के फल कंप्लीट हो जाएंगे, हमने 100-200 और कर्म, 100-200 का क्या, लाखों करोड़ हमसे कर्म हुए रहेंगे तब तक। तो अगर कर्म का साइकिल ही देखा जाए तो एक फल कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा कर्म अपना फल रेडी कर बैठता है। तो उससे हमें कर्म के फलों के साइकिल से बाहर निकलना नामुमकिन है। कर्म फलों के बाहर अगर निकलना है तो भक्ति ही करनी पड़ेगी। भक्ति के मार्ग से ही हम इस भौतिक जगत के बाहर निकल सकते हैं प्रभु जी, जन्म मृत्यु जी जरा प्रभु जी। व्याधि से। ठीक है, हरे कृष्ण। कर्म फलों के हिसाब से हम बाहर कभी नहीं निकल सकते। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ABCD एक बार रिपीट करते हैं। चंद श्री माता जी ने रिक्वेस्ट किया है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। A मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में कृष्ण के बारे में सुनना समझना, तो वो बहुत जरूरी है। हम अकेले भक्ति फॉलो करना बहुत मुश्किल है, भक्तों के साथ में इजी है। तो भक्तों का संग करना ये हो गया A। B मतलब बुक्स, इसका मतलब है भगवद गीता पढ़ना समझना और उसके जो उपदेश हैं उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करना, आचरण में लाने की। B हो गया बुक्स। C मतलब चैंटिंग, चैंटिंग मतलब हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कम से कम 1 माला हर रोज, ये C हो गया। और D मतलब डाइट, डाइट का मतलब है भगवान कृष्ण को अर्पण किया गया अन्न का ही सेवन करना, मतलब प्रसाद ग्रहण करना। तो ये हो गए ABCD। A मतलब सत्संग, B मतलब किताबें स्पेसिफिकली भगवद गीता, C मतलब चैंटिंग मतलब जप करना, और D मतलब डाइट मतलब प्रसाद ग्रहण करना। ठीक है, तो ये हो गए ABCD। तो और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की हमारी चर्चा यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा। सरोज माता जी, आप सेपरेटली पिंक कीजिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। हाँ, क्योंकि जी प्रभु, हमें ये क्वेश्चन केवल हम पूछना है कि लास्ट में प्रभु इसका कीर्तन भी कर दिया करिए। चलेगा, मुझे ना थोड़ा अपना चर्चा शुरू में पहले खत्म करना पड़ेगा, मैं सबको, नहीं तो लेट हो जाएगा। थोड़ा समय जल्दी खत्म करता हूँ कल से। चलेगा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।